अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, 21वीं सदी का दूसरा अशरा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका तस्वर ही 20वीं सदी में मुश्किल था, आज तकरीबन हर घर में मौजूद है। इन्हीं में से एक माइक्रोवेव ओवन है। नाजरीन, माइक्रोवेव ओवन अब इतना आम हो चुका है कि तकरीबन हर घर का फ़र्द, हत्ता के छोटे बच्चे भी इसे ऑपरेट करना जानते हैं और तकरीबन हर कोई ही जानता है कि माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है वो सिर्फ प्लास्टिक का या हड्डी का बना हुआ होना चाहिए। लोहे या धात से बने हुए बर्तन से माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो नाजरीन, इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुए हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है और इससे में खाना कैसे गर्म हो जाता है जबकि बर्तन गर्म नहीं होता। तो नाजरीन, माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो माइक्रोवेव्स पैदा करती है। इन्हीं वेव्स की वजह से ही तो इस ओवन का नाम माइक्रोवेव ओवन है। माइक्रोवेव्स को भी ये नाम इसलिए दिया गया है कि इनकी वेव लेंथ अल्फाज में कहा जाए कि इनकी चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। 1 माइक्रोमीटर से मुराद है 1/1000000 मीटर या 0.0000001 मीटर। नाजरीन, वेव्स एनर्जी की एक फॉर्म है और ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती हैं। माइक्रोवेव्स में ये सलाहियत मौजूद होती है कि जब ये खाने के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो खाने के मॉलिक्यूल्स इन्हें जज़्ब कर लेते हैं और इनके अंदर मौजूद एनर्जी खाने के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है और खाना गर्म हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर बर्तन कैसे गर्म नहीं होता। इस सवाल का जवाब है कि प्लास्टिक और बर्तनों में इस्तेमाल होने वाली हड्डी नॉन कंडक्टिव होती है। मतलब ये कि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र या ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए जब माइक्रोवेव्स इन में से गुजरती हैं तो इन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन मसला उस वक्त शुरू होता है जब हम प्लास्टिक की जगह धात का बर्तन माइक्रोवेव ओवन में रख दें। धातें यानी लोहा वगैरह कंडक्टिव होती हैं और ये माइक्रोवेव्स को ना तो जज़ब करती हैं और ना ही अपने अंदर से गुजरने देती हैं, बल्कि इन वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इस तरह ये वेव्स वापस मुड़ जाती हैं और माइक्रोवेव के अंदर मौजूद बाकी इंटीरियर से टकरा जाती हैं। और अगर आपने जो खाना माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म करने के लिए रखा है, अगर इसकी मिकदार इन वेव्स को जज़ब करने के लिए नाकाफ़ी हो तो आर्किंग या आर्किंग करंट पैदा हो जाता है। जब दो कंडक्टर्स के दरमियान मौजूद हवा में से करंट या चार्जेस का बहाव होता है तो एक स्पार्क या फ्लश पैदा होता है। इसे आर्किंग कहते हैं। अगर आप कोई नोकीली धात वाली चीज़ ओवन में रखें और वो ओवन की अंदरूनी सतह से टकराए तो बहुत ज़्यादा स्पार्क पैदा होता है। इसी वजह से ही माइक्रोवेव में धात वाली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अगर आप फोर्क यानी कांटा माइक्रोवेव में रखते हैं तो इसमें स्पार्क होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके नोकीले कोनों पर ज़्यादा चार्जेस बनेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आप जान गए होंगे कि माइक्रोवेव ओवन में धात वाली चीज़ें क्यों नहीं रखनी चाहिए। नाज़रीन, अगर आप इसी तरह की और भी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।